रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी 7 जिला के जिलाधिकारी के जिनकर सबके तबादला भ गेल। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई करैत 7 जिला के डीएम के तबादला क देलक, जाहि में सुपौल के डीएम वैद्यनाथ यादव के सुपौल से अररिया भेज देल गेल। सुपौल के नया डीएम महेंद्र कुमार के बनावल गेलन हन। हिमांशु शर्मा किशनगंज के डीएम बनावल गेला हन। डॉक्टर त्यागराजन दरभंगा के नव जिलाधिकारी बनायल गेला हन। इनायत खान शेखपुरा के जिलाधिकारी भेला। राजेश मीना मुंगेर के जिलाधिकारी बनायल गेला हन। योगेंद्र सिंह नालंदा के जिलाधिकारी बनायल गेला हन। आनंद शर्मा पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव नियुक्त कयल गेला हन। दरभंगा के निवर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के सीएम सचिवालय में अपर सचिव के पद पर भेजल जा रहा है। उनका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक के अतिरिक्त कार्यभार सेहो देल गेलन हन। अब थोड़े चुनावी बात कल जाए, चूंकि अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। एहन में चुनावी घोषणा, चुनावी वादा, चुनावी बयानबाजी और चुनावी पोस्टरबाजी के दौर शुरू हो चुकल है। एहने किछ एकटा मामला छपरा में सामने आयल हन, जतऽ एकटा पोस्टर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के शंकर के अवतार और प्रियंका गांधी के दुर्गा के अवतार में दिखायल गेलन हन, जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिषासुर के रूप में दिखाल गया। लोकसभा चुनाव नजदीक आते बयानबाजी और पोस्टरबाजी के दौर शुरू हो चुकल है। छपरा में कांग्रेस पार्टी के नेता नरेंद्र प्रताप मिश्र के नाम से एक पोस्टर शहर के नगरपालिका चौक पर लगावल गेल हन। पोस्टर में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका वाड्रा के दुर्गा के रूप में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिषासुर के रूप में दिखायल गया। ओते पोस्टर में राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के भगवान शंकर के रूप में दिखायल गेल हन। पोस्टर के देख कर आम जनता के मानना है जे तरह के राजनीतिक दल और हिंदू देवी देवता के चित्र के साथ एहन भद्दा मजाक नहीं हेबाक चाही। ओते कांग्रेसी सबक कहबै जे प्रियंका जी के पार्टी में आवे से विपक्षी नेता सब बेचैन छथि, जबकि कांग्रेस के स्थानीय जिला अध्यक्ष एहि मुद्दा पर किछु साफ साफ कहे से बचैत नजर एला। ओ कहलन जे अखन हम पोस्टर नहीं देखलहुं हन। कांग्रेस के विचारधारा धर्मनिरपेक्षता के अछि। अगर ई पोस्टर पार्टी के पदाधिकारी द्वारा लगाओल गेल हन त कार्रवाई हैत। ओते बीएचपी और बजरंग दल द्वारा आई पोस्टर के ऊपर आपत्ति जताओल गेल और एकरा पूर्णतया गलत करार देल गेल हन। आई पोस्टर पर कार्रवाई करे के मांग कयल गेल हन। ओना पोस्टर लगावे वाला व्यक्ति के शायद कहीं न कहीं ज्ञान के कमी छन, कियाक त शंकर और पार्वती मतलब दुर्गा ई पति पत्नी छथि और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भाई बहन छथि। बात पर शायद किनको ध्यान अखन तक नहीं गेलन हन। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के आने के बाद इतनी खलबली क्यों मची हुई है विरोधियों में? भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी 9 दिन नवरात्र करते हैं और दुर्गा के बहुत बड़े पुजारी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का स्वरूप बताया था। आज प्रियंका गांधी उसी इंदिरा गांधी का स्वरूप लेके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और इसमें इतना खलबली क्यों मचा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों हो रहा है? चूहे बिल्ली की तरह ये लोग भाग रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और ये मजबूती 2019 के चुनाव में रिजल्ट तय करेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रियंका गांधी की होगी। सबसे तो बड़ी बात यह है कि जो भी संघ पॉलिटिकल पार्टी चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी हो, इस तरह का पोस्टर बयानबाजी नहीं करना चाहिए, जो कि देवी देवता को हम लोग भारत का आज से नहीं बहुत पहले से हम लोग मानते आए हैं। भारत देवी देवताओं का ही अवतार है। तो इस हिसाब से चाहे जो भी पोस्टर है जिस पार्टी का लगा है उसका बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कड़ा विरोध करता है और करेगा। इसके लिए चाहे उस पार्टी के नेता का भी जिस स्तर से जरूरत पड़े उस उपाय करने के लिए उस तरह का उपाय विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करेगा। अगला बजरंग दल का क्या रणनीति होगा? अगला कदम बजरंग दल का यही होगा कि सबसे पहले तो उस बैनर और पोस्टर को हटाना या उसको जलाना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय कुमार, विश्व हिंदू परिषद जिला। तो हिंदुओं के देवी देवता का अपमान कर रहा है। जब मेनका गांधी जब धर्म परिवर्तन कर ली तो हिंदू कैसे हुई? वो तो बहुत धर्म में चली गई है और उनको दुर्गा जी का फोटो में लगा दिया गया है। ये धर्म हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं लोग। ये खाली चुनाव प्रचार में हिंदुओं का अपमान हो रहा है। समस्तीपुर सदर के अस्पताल के डाटा एंट्री ऑपरेटर सब पिछला 18 दिन से हड़ताल पर छथि।
इनकर सब के मांग नहीं मानल अखन तक गेलन, जाय से आरिज भऽ सब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अर्थी यात्रा निकालने। समस्तीपुर जिला के सदर अस्पताल के डाटा एंट्री ऑपरेटर अपन मांग के लऽ हड़ताल पर चल रहा छथि। 31 जनवरी के 18हम दिन हिनकर सब के हड़ताल के बीत गेल और हिनकर सब के सब्र के बांध टूटऽ लागल अछि। आक्रोशित डाटा एंट्री ऑपरेटर सब स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे के अर्थी जुलूस सदर अस्पताल से निकाल कर स्टेडियम मार्केट तक लऽ गेला और ओतऽ जाकर ई जुलूस सभा में तब्दील हो गेल। जाय के बाद मंगल पांडे हाय हाय और मुर्दाबाद के नारा लागल। अभी हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का पुतला दहन किए हैं। आज हम लोग का हड़ताल का 18वां दिन है। सरकार की तरफ से कोई पहल हम लोग के लिए नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का पुतला दहन किए हैं। अगर आने वाले समय में हम लोग का नौकरी जाता है तो बिहार में कश्मीर से भी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, जिसकी सारी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री और बिहार सरकार की होगी। समस्तीपुर में प्रेरक संघ द्वारा पिछला 21 महीना से वेतन नहीं मिले जाए के कारण सड़क पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। समस्तीपुर जिला के स्टेडियम गोलंबर के पास मुख्य मार्ग के बंद को सड़क पर लेट कर राज्य और केंद्र सरकार के विरोध में बीच सड़क पर लेट कर प्रेरक संघ द्वारा नीतीश मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। उनका सबके कहब चल जे पिछला 21 महीना से उनका सबके वेतन नहीं मिल रहा है, जाहिसे वो सब काफी दुखी छथि। ई सब अपन बकाया वेतन के भुगतान और दोबारा काम पर रखे के सरकार से अपील कर रहा छथि। जाके हम लोग मत निषेध किए, उसमें महिलाओं को जगाए कि चलो बहना जगो, तुम्हारा पति शराब पीता है, इसमें चलो सरकार का सहयोग तुम्हारे घर में आमदनी बचेगा। ये सारा का मानव श्रृंखला, दहेज प्रथा, शौचालय, बापू आपके द्वार जो भी उसका स्कीम था नीतीश जी का हम लोग को करवा लिया और घर जाके हम लोग महिलाओं को शिक्षित किए, महिलाओं को खाता खुलवाए, महिलाओं को कौशल विकास से जुड़वाए, महिलाओं को उसका अधिकार देने के लिए यहाँ तक कि हम लोग उसको महिला का जो अति है महिला विकास जो काम करवाए थे उसमें जाकर महिला लोग सारा काम हम लोगों से ले लिए और 31/3/2018 को हम लोग को स्वतः बोल दिया समाप्त है और हम लोग का बकाया मानदेय और ऑफिस का खर्चा सारा उन्होंने 22 महीने का रख लिया है और वो आप कहते हैं कि तुम हमारी कोई है ही नहीं, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। जो कृपया मेरी आवाज को दबाए नहीं। जब भी हम आज 21 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, बताइए 2000 मानदेय वो भी 21 महीना से नहीं, ये कहाँ कहीं आए हैं, कौन सरकार की नीयत है? अभी क्या हुआ जब प्रदर्शन के दौरान? अभी यही हम लोग भूखे प्यासे हैं। 7 साल से कार्यालय व्यय नहीं मिला है। अब होता है जब हटाओ इसको हटा, जबकि हम लोग तन मन धन से समर्पित होकर उनके हर एक योजनाओं को काम किए। जब कहते हैं तो वो कहते हैं ये क्या बिहार की योजना नहीं है। लेकिन सरिता कुमारी जी सर, आपसे हमें आग्रह है हमारी आवाज को, हमारी व्यथा के दुख दर्द को आप सीएम तक पहुँचाए। उजियारपुर के पहल सांसद और जिलाध्यक्ष अश्वमेघ देवी कुशवाहा सम्मेलन के लिए जनसंपर्क कर रहा छथि। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के पटोरी प्रखंड अंतर्गत बांदे पंचायत में उजियारपुर के प्रथम सांसद सह जिलाध्यक्ष अश्वमेघ देवी कुशवाहा सम्मेलन के तैयारी में लागल छथि। 9 फरवरी के दलसिंह सराय में होय वाला जिला कुशवाहा सम्मेलन के सफलता के लिए लगातार जनसंपर्क कर रहा छथि। एहि दौरान वो अग्नि पीड़ित परिवार सब से मिलकर सहायता देबाक घोषणा सेहो केलनि। सुपौल में जमीनी विवाद में आक्रोशित लोग सब थाना के सामने प्रदर्शन केलन और इस दौरान पुलिस के साथ बदसलूकी से हो केलन। सुपौल के छातापुर प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीपुर खूंटी में जमीनी विवाद के लोग दू पक्ष में जब को मारपीट भेल। मिलल जानकारी के अनुसार प्रथम पक्ष जमीन पर बरसों से खेती कर रहा छल। प्रथम पक्ष ट्रैक्टर लोग खेत जोते के लिए पहुंचल छला, ओतऽ दोसर पक्ष के लोग एकर विरोध केलन। मामला बिगड़ गेल। देखैत हाथापाई शुरू भ गेल। प्रथम पक्ष द्वारा थाना में ज्ञापन दिल गेल और दोसर पक्ष थाना के गेट पर SH 91 के करीब 2 घंटा जाम क काफी उग्र हंगामा केलक। एहि दौरान
समझावे के प्रयास कर रहा पुलिसकर्मी के साथ से हो बदसलूकी करे बिल्कुल स्पष्ट फुटेज उपलब्ध अछि। अभी हम किसी जनवरी को आप लोग थाना क्यों जाम किए हुए हैं? थाना इसलिए जाम किए हैं कि 25 तारीख को 25 को बदमाश लेके खेत पर 10 बीघा जुता लिया। हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग डर के मारे रह गए। आज भी वही नतीजा आया है कि 25 को बदमाश पेट्रोल पंप पर था। हम लोग गए जब रुकवाने के लिए तो सब अपना अपना फायर किया। हमारे यहाँ के लेडीज सब गई, उसको मारपीट किया। सब अभी घायल है। हम बड़ा बाबू के पास आए, मारपीट से पहले बड़ा बाबू कुछ नहीं इंजाम लिया इसका। अभी हम लोग यहाँ थाना आए, उससे पहले पार्टी से बड़ा बाबू अपना चैम्बर में पूरा मैनेज हो रहा है। इससे पहले भी मैनेज हो गया है, त्रिवेणीगंज भी मैनेज हो गया है। हम लोग को कहीं नहीं सुनने के लिए तैयार है कोई। ये मैटर करीब 1 साल से चल रहा है। 1 साल से चलने के बाद जो हम लोग को पता चला मेरा जमीन है, मेरा पूर्वज का है, ठीक है। उस पर जो हम लोग एडीएम साहब के कोर्ट में केस किए हैं, जमाबंदी के कारण में केस किए हैं। वो जमाबंदी अभी मेरा दादा के नाम से चल रहा है, ठीक है। ललित पासवान के नाम से चल रहा है। जमाबंदी को अभी केस किए हैं एडीएम साहब के कोर्ट में, अभी मैटर चल रहा है। उस पर हम लोग जो है 2-4 दिन में टेटल करने वाले हैं। टेटल मतलब समझो फाइल हो गया है, वो नोटिस अभी नहीं आया है। उसमें जो है बीच में ये लोग एक रोज और हुड़दंग करके सतीश कुमार गुप्ता एक रोज और हुड़दंग करके जो है ना जोता लिया है। 4 बीघा खेत एक बीघा और जोताया है। उसके बाद आज 9-10 बीघा खेत आज जोताया है। पूरा जो है ले आता है। कौन जोता नाम बोलिए? सतीश कुमार गुप्ता। जमीन संबंधी कौन मतलब मारा? कुछ देख पाए? क्या नाम बता सकते हैं? सलेन पासवान और शंभू पासवान और रोड पर था, ढेरी का आदमी पासवान था। जाम में है जी, सामूहिक रूप से मारा गया। जमीन संबंधी विवाद था। वह एक पक्ष से पीड़ित पक्ष था, उसका कहना है कि मेरी जमीन को जो आबाद कर रहा है। जबकि दूसरे पक्ष से जब यह जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने कहा कि मेरा अब आज तक रसीद कट रहा, हाल तक का मेरा सब दिन जोताबाद होता रहा था, इसलिए हम जोत कर रहे थे। दूसरे पक्ष की जब आए बात सुनने के लिए तो पता चला कि वह दूसरे रोड जाम किया हुआ है। तो मैंने कहा कि कौन सी का रोड जाम हुआ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे परिवार की कुछ महिलाएं गई थी, उसके साथ मारपीट किया था। मैंने कहा ठीक है, जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में दूसरे पक्ष का जो संबंधित पक्ष था, जो जोताबाद कर रहा था, उस पक्ष के जब व्यक्ति गुजर रहे थे, बूढ़े आदमी, उसके साथ भीड़ में उनके कुछ आदमी ने उसको मार बैठा। कहाँ का मामला है सर? यह करावाना का मामला है। किनको मारपीट किया गया? उस नाम ने उस पक्ष का पक्ष के व्यक्ति है, मैंने जो पक्ष जोताबाद कर रहा वो पक्ष के लोग थे। पुलिस इस पे क्या कुछ कर रही है? इस पे दोनों तरफ से आवेदन प्राप्त करके उचित कार्रवाई की जा रही है। पूर्व से मामला चलता आ रहा था, जनता दरबार में भी मामला चला है और यह पुराना विवाद था, उसी का एक कड़ी था। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि। एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। भारतीय मित्र पार्टी द्वारा आगामी 3 फरवरी को प्राइवेट स्कूल, नर्सिंग होम, सरकारी अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल रैली का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप सभी बिहार वासी ज्यादा से ज्यादा की संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाएं। स्थान टोन क्लब मैदान, जिला मधुबनी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। एमएलएसएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और सीनेट सदस्य प्रोफेसर अनिल कुमार झा अवकाश ग्रहण केलनि। एहि दौरान कॉलेज के तरफ से उनका लेल एकटा विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। एमएलएसएम कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य और सीनेट सदस्य प्रोफेसर अनिल कुमार झा अवकाश ग्रहण कर लेलनि। 31 जनवरी के वो अवकाश ग्रहण केलनि। एहि मौका पर एमएलएसएम कॉलेज में एकटा विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहि में प्रोफेसर अनिल झा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से लोग प्रकाश डाललनि। आज सब अपने अपने मुकाम पर है, सबका परिवार समृद्ध है और सबके जो कर्ता धर्ता है बैजू बाबू वो हमारे सामने मौजूद है। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की, जो
दृष्टि रही होगी। मदन मोहन मालवीय को लोग ईश्वरीय आदर देते हैं। मैं समझता हूं जो इतनी बड़ी संस्था के जो संस्थापक हैं और इतने चेहरे जो आपके सामने में खिल रहे हैं, क्या हम इनको मदन मोहन मालवीय नहीं कर सकता हूं? मैं कहूंगा वो हमारे बीच के ये मदन मोहन मालवीय हैं। लोगों में अच्छाई बुराई होती है, क्योंकि राजनीति का थोड़ा सा रंग इन पर चढ़ा है, तो ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये इनकी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन यह सच्चाई है जो सबके घर में जो चूल्हे जले हैं उसमें उन्होंने कोई दुराव छिपाव नहीं किया है। शाहिद भी आए हैं उसी तरह से जिस तरह से सब आए हैं। कृष्ण कुमार झा जी भी हैं, सतीश कुमार सिंह जी भी हैं, कहीं जाति को इन्होंने नहीं देखा। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं जो उस महाविद्यालय में मैं रहता हूं जहां धर्मनिरपेक्षता की अगर पाठ पढ़नी हो तो राजनीति में नहीं पढ़ते, महाविद्यालय MLSN कॉलेज में पढ़िए, जहां सभी धर्म के लोग हैं और सब एक साथ हैं। भाजपा वाले कार्यकर्ता द्वारा बहादुरपुर थाना पर प्रदर्शन कल गेल। भाजपा कार्यकर्ता सब बहादुरपुर थाना के घेराव केलन। एहि दौरान वो सब प्रदर्शन केलन। दरअसल इनकर सब के मांगे जे कांड संख्या 541/18 के मामला में अखन तक अपहर्ता के गिरफ्तारी नहीं कल गेल हन और एही के विरोध में इस सब थाना के घेराव केलन। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बहादुरपुर अंचल कमेटी की ओर से पिछले 28 दिसंबर को मिर्जापुर कवाही के अंदर 541/18 जो घटना का अंजाम दिया, उस अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से पूरे बहादुरपुर अंचल कमेटी की ओर से मैं मांग करता हूं कि 541 के जो अभियुक्त हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल के अंदर बंद किया जाए। और कथाकथित कुछ लोग हैं जो इस घटना को अंजाम देने में तुले हुए हैं और संरक्षण दे रहे हैं। मैं अंतिम रूप में आपको बताना चाहूंगा कि जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों को जो ये धरना है सो एक युवती की अपहरण हुई थी जिसका कांड संख्या 541 है और अभी तक में एक ठो गिरफ्तार हुआ है और बाकी खुला घूम रहा है। तो ये धरना के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर इस तरह का अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं हुआ, खुला छोड़ा गया और महिला पर किसी भी तरह से आ जाएगा तो हमारे एक महिला झांसी के रानी है और झांसी के रानी बनकर प्रशासन से लेकर उस असामाजिक तत्व का लोगों को जेल पहुंचाने का काम करेगा, ईंट से ईंट बजा देगा थाना को अगर उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम मिर्जापुर कुआही के लड़की के अपहरण कह कहाँ ने कहाँ गन कैने छथि, उनका हम चाहे छियनि, अपील करे छियनि कि हमार लड़की बरामद हो, अथी से बरामद कर दे, आ नहीं तो हम सब ओहि पर लड़ाई लड़ब, आगे बढ़ाएब हम अथी नेता के, हमार लड़की के बरामद करे, और नहीं तो इस पर लड़ाई आगे जारी रहत। हम सब लड़ब, लड़की के ता तक बरामद नहीं हो ता तक हम सब लड़ाई नहीं छोड़ब। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर में एक मारुति वैन से 18 कार्टून शराब बरामद भेल। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर के विजैया टोल में 28 कार्टून शराब एक नीला रंग के मारुति वैन से बरामद कल गेल। पुलिस पूरा मामला में पता कर रहा है आखिरकार ये गाड़ी के कर और इस शराब के लावे वाला के सब छल। बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य समिति के बैठक आयोजित भेल। बहादुरपुर प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य समिति के बैठक वीडियो की अध्यक्षता में भेल। इस बैठक में निर्णय भेल जे अब हर एक महीना स्वास्थ्य समिति के बैठक है और अस्पताल के समस्या पर ओहि में विचार विमर्श कयल जायत। संगे संग कोन सामान खरीदे के जरूरत है, केकर की आवश्यकता है, एहि पर सेहो विचार विमर्श कयल जायत। प्लान पर 1947 कॉल करे ग्राम लेवल और स्वच्छता और पोषण से संबंधित
कार्यक्रम उसका 6 नंबर वाला कहाँ है सर? के लिए जो हाँ, P6 के लिए मीटिंग बुलाई गई, जी, जिसमें डिफरेंट प्रतिनिधि 36 पंचायत समिति का और NGO से संबंधित जी, वाणिज्यिक 36 पदाधिकारी, ANA, एयर इंडिया, जीविका, ये सब मिला के गठन किया जाएगा। उसी पर चर्चा भी करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य मेन स्वच्छता और पोषण, कुपोषित बच्चा नहीं है। देखिए PA है ना, बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड नियोजन अनुश्रवण समिति का गठन किया जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इसके अध्यक्ष प्रमुख जी को नियुक्त किया जाएगा और इसके कार्यकारिणी अध्यक्ष MYC सर रहेंगे और इसका प्रत्येक 3 महीना पर बैठक करना है। बैठक और इन जितने भी सदस्य होंगे उनको जिम्मेवारी दिया जाएगा कि PSC बहादुरपुर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर से जो क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा दिया जा रहा है उसका निगरानी करे और उस निगरानी के तहत अगर कोई कमी है उस कमी को ब्लॉक स्तर पे इस कमेटी में रखे और इसके निदान करने पर चर्चा किया जाए। ब्लॉक प्लानिंग के लिए बैठक हो रही है, इसमें समिति गठित करना है, हर एक महीना में बैठक होगा। स्वास्थ्य को 3 महीने पर बैठक करना है। कितने मेंबर इसमें होंगे? इसमें 15 मेंबर होंगे। क्या क्या कार्य देखा जाएगा? इन समीक्षा है, प्रखंड स्तरीय जितना भी स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आता है उस सबको समीक्षा किया जाएगा। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक स्पोर्ट्स मीट के आयोजन हुआ जा रहा है। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिल गई। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक स्पोर्ट्स मीट के आयोजन किया गया। एकर उद्घाटन DMCH के अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद करता है, जबकि के दौरान पुरस्कार वितरण ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया जाता में एक बार पूरे वीक हम लोग इसका आयोजन करते हैं और इसका मकसद है कि जो बच्चे लगातार पढ़ाई करके थक जाते हैं उनको एक रिलैक्स देने के लिए और उनके पर्सनालिटी में निखार के लिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। इस वर्ष हम लोग 3 तारीख से इसका स्टार्ट करेंगे और 9 को इसका समापन होगा। 9 तारीख को हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब पढ़ाई डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में रहेंगे। 9 तारीख को ही हम लोगों ने बच्चों के लिए और जो भी अतिथिगण होंगे उनके लिए फूड फेस्ट का भी इंतजाम रखा है। इस बार हम लोगों ने विशेषकर मिथिलांचल भोज का भी आयोजन किया है अन्य भोजन के साथ साथ। इसमें टोटल 13 गेम होंगे इसमें, जो पूरे वीक ये इतवार से शुरू हो गए, ये शनिवार तक चलेगा, शनिवार को समापन होगा इसका। उद्घाटन कौन करेंगे? इसमें फाउंडर चेयरमैन आचार्य शौकत खलील साहब रहेंगे और रवि भूषण भाई हमारे रहेंगे, एक्स ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान, गेस्ट ऑफ ऑनर है ना। और समापन समारोह में ऑनरेबल वाइस चांसलर रहेंगे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर RR प्रसाद, प्रोफेसर HOD DMCH और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट भी है वो रहेंगे। किस तरह की खेल होगी? और इसमें क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, रेस है, 100 मीटर 400 मीटर शॉर्ट पुट है, डिस्कस है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी यह जोश फेस्ट इस मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें माने जितने भी छात्र हैं अभिभावक और उनके फैकल्टी के लोग सब हैं, ये वो सारे इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो गेम है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और खो-खो वगैरह सब हैं, इनका ये एक खेल मेला के रूप में रहेगा। इसके साथ ही एक फूड फेस्ट भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ, जिसमें मिथिलांचल का भोजन के अलावा अन्य वही भोजन का भी राहत उसमें होगा। और ये मेन उद्देश्य है कि बच्चों के माने पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पर भी इस कॉलेज के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें वो लोग उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और आगे प्रोत्साहित करने का काम MD सर ने कर रहे हैं। लहरियासराय धरना स्थल पर जलवार पंचायत के लगभग 20 लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर छत। लहरियासराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर
जलवार पंचायत के मुखिया के मनमानी के खिलाफ लगभग 20 लोग अनशन कऽ रहल छथि। अनिश्चितकालीन अनशन में शामिल 20 लोग कहि रहल छथि जे जलवार पंचायत के मुखिया और हुनक बिचौलिया द्वारा पंचायत के निरीह जनता के शोषण कयल जा रहल अछि। सरकार के विभिन्न योजना के लाभ दे के नाम पर झांसा दऽ कऽ पहचान पत्र, आधार कार्ड के छाया प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो लऽ कऽ हुनका नाम से भारतीय स्टेट बैंक के शिवधारा के ग्राहक सेवा केंद्र में फर्जी खाता खोल कर खाता के माध्यम से सरकार के विभिन्न योजना के अनुदानित राशि लगभग 4 करोड़ रुपया के फर्जी भुगतान कऽ लेल गेल हन। दरअसल इस सब किछु समय पूर्व से हो अनशन केने छलथि। जिला प्रशासन द्वारा इनका सबके जांच के आश्वासन देल गेल छल, लेकिन यह आश्वासन कोरा साबित भेल। हम लोग का मांग है कि हमारे पंचायत के मुखिया और उनके सहयोगियों ने मिलकर 360 लोगों का फर्जी खाता खोला ग्राहक सेवा केंद्र शिवधारा के ब्रांच में, और उस खाते पे सभी सरकारी योजना का पैसा गया। उस खाते पे किसी निजी कार्य के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ सरकारी योजनाओं के पैसे का गबन के लिए उस खाते का उपयोग किया गया और लगभग 4 करोड़ रुपए का निकासी हो गया। उसको लेकर सिमरी थाना में एक कांड दर्ज हुआ, उसमें 164 का बयान लिया गया। सभी लोगों ने 70 लोगों ने अभी तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एफिडेविट बना के दिया, जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए, लेकिन जिला पदाधिकारी ने उस पर कोई जांच नहीं करवाया। आईजी सर के सामने हम लोग ने रिव्यू के लिए डाला 10 टाइम, उसमें एसपी सर, डीएसपी सर, थाना अध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सभी लोग बैठे। आईजी सर ने आदेश दिया कि मुखिया को गिरफ्तार करो, लेकिन डीएसपी सर उसको इग्नोर करते आ रहे हैं। और हम लोग इसीलिए इसमें बैठे हैं कि इस जो जघन्य अपराध है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है जो गरीबों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोका जाए और अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो तब तक ये अनशन जारी रहेगा। कितने लोग अनशन पर हैं? सर 20 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। एससीएस न्यूज के अंक में अखन बस एतबे। अहाँ तमाम दर्शक से ई आग्रह है जे एससीएस न्यूज कतो कहीं कोनो समय देखे के लेल यूट्यूब पर जाकर एससीएस मिथिला टाइप करू और ओइ में जै तिथि के अहाँ के खबर के इंतजार हुआ है, देखे के इच्छा हुआ है, वो आराम से देख सके छी। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एससीएस ऐप से हो डाउनलोड कर सके छी। तो फिलहाल अखन एतबे, अगला अंक में फिर मुलाकात हेतै, तब तक देखैत रहू एससीएस न्यूज। नमस्कार।